हमारे पास कुछ रह नहीं जाता। गरीबों के घर में क्या है, आज लकड़ी है, आज नून है, कोई तेल है, और शादी लड़कों बच्चों की बर ब्याह, कहीं उनके चड्डे, कोई के कपड़ा है, कोई के कुछ नहीं है। ऐसे मुसीबत में अपनी काटते हैं और ऊपर वाले से सहारा लेते हैं। तुम बिन मेरे हैं कौन, हे नाथ के अनाथ, यही सकल संसार के पकड़ो बारों हाथ। आया वहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना यूं तुझको वहाँ। सैर करना भूल कर निज अपना घर बना कर टिक गया, आद करो अपने देश के परदेश में क्यों रुक गया। मैं इलाहाबाद से पीरसी लाल मेरा नाम है और इलाहाबाद से आया था। मैं अपने घर वालों को बहुत परेशानी से आया, यहाँ मुसीबत काटता हूँ। अपने माँ पिता और घर वालों को माँ पूरी परिवार छोड़ के आया, यहाँ पे अपना परिश्रम कर रहा हूँ, ऊपर वाले का देख रहा हूँ। और फिर भी शराफत के यहाँ रोटी खाने पर लगते हैं और बहुत जाली काम देखते हैं कि आग के दिन भर आग में रहते हैं, 6 घंटे की ड्यूटी देते हैं, फिर भी वो मौत का बहुत परिश्रम है। और फिर भी वहाँ से मैं चला आया यहाँ, अपना अपना काम मुड़ियाते हैं गरीबी का, और खाने पीने का कोई सुविधा होता नहीं है। फिर भी जिसके अगर मजदूरी करते हैं यहाँ पे, वो भी हमारे को चोर धमकी देता है। फिर भी शराफत से यहाँ जीने का कोशिश करते हैं, फिर भी अपने प्रदेश में आके फिर भी जीते नहीं है, फिर भी अपनी किसी तरह गरीबी को झेल रहे हैं। झेलते झेलते अपना ये 4 महीने का काम करते हैं। यहाँ जलाई का काम, आग का काम है कि 24 घंटा में 6 घंटे रहते हैं, तो 6 घंटे में खतरा का काम रहता है। जोखिम ये रहता है कि आदमी का धूप नहीं है पर यहाँ बर्दाश्त होता है, तो यहाँ आग में हम लोग रहते हैं। फिर भी हमारे को आग को इतना अपना परिश्रम करते हैं कि आग को झेल के अपना 2 पैसे कमाते हैं। प्रदेश में लड़के बच्चों का कुछ भी हो जाए, हमारे का कोई यहाँ पे सुनोगे जाएगी तो फिर भी यहाँ मालिक हमारे को नहीं छोड़ सकता। हमारे पास ये मजबूरी की हालत ही है। मेरे 3 बहनों हैं, तीनों बहनों के 2 बहनों की शादी हो गई। एक बहन की जो है अभी शादी बाकी है, उनमें काफ़ी दहेज लगते हैं। लोग भी कहते हैं कि दहेज बगैर हम नहीं ऐसे काम करेंगे। ये बहुत गरीब घर के लड़के हैं, इनके लड़कियों को क्या कदर है, अपनी मजदूरी ये करते हैं, पेट जियाते हैं, पेट खा नहीं सकते तो ये हमारे साथ शादी क्या रचाएंगे, या हमारे घर में ये अपने बहू बेटी को क्या ऐसे भेजेंगे। कोई उसमें दहेज देते हैं, फिर भी हम लोग दहेज नहीं दे पाते, तो उनको बहुत परिश्रम करते हैं। अपना यहाँ इलाहाबाद छोड़ घर के अपने माँ पिता बहनों को सबको छोड़ के अपना यहाँ मजबूरी काट रहे हैं कि आग का काम ये हम कर रहे हैं कि 2 पैसा बचे अपने बहन बेटियों की शादी के कुछ वो प्रोग्राम कर लेते हैं कि उनके शादी रचाने का दिन दहेज जो लगता है उनको दे देते हैं। ये आदमी यहाँ धूप पे अगर खड़ा हो जाता है तो वो एकदम मजबूर लाल हो जाता है, शरीर को देखता है कि काली पड़ जाए थे। आज हम वो मुसीबत कर रहे हैं, वो परिश्रम उठा रहे हैं कि हम आग से अपने शरीर को अपनी जान को कुर्बान करके जो है ये काम कर रहे हैं कि हमारी परिवार कुछ सुरक्षित चले, मगर फिर भी ये गरीब को हमारे कोई सहारा देता नहीं है। पल्लत को दागा है तो पैसा का लिए, तो वो तो धंधा ही ऐसा है, पैसा का लिए वो लोग ऐसा कर रहा है। उसको भी इनको भी पाएंगे तो हमारे को जो कवर जो है तो मोबाइल भी होगा, मोबाइल का नहीं, मेरा पास मोबाइल नहीं। मालिक पैसा देता है, मिस्त्री आया हमारा सरदार कोई ले आता है यहाँ पे, ऊपर वाले का भरोसा करके आते हैं, मगर वो उसको भी शराफत भी वो हमको यहाँ पे लाता है, फंसा लेता है। फिर भी उससे कहते हैं, वो अपना महीना 2 महीना जब उसको पैसा हमारे फंसा रहता है वो हमको अच्छे से रखता है। फिर अगर उसका पैसा दब गया, हमारा पैसा दब गया, तो हमारे को बहुत यहाँ पे तकलीफ देता है। खाने का पीने का हर एक तरह का परिश्रम ये करते हैं कि यहाँ पैसा देंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे।
गांव में जो है बहुत खुश खबरें दी है कि गरीबों के लिए कोई बच्चों के लिए कोई सुरक्षित अपने नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट एक पोलियो की दवा चला दी है कि 2-2 बूंद 3-3 बूंद उसको पोलियो की दवा को पिलाइए बच्चों को, गरीबों के बच्चों का कोई इलाज कोई बीमारी ना हो कर, कम से कम इनके अगर इलाज बीमारी नहीं होगी तो 2 पैसा अगर कमाएंगे तो वो बच्चों का खिलाएंगे, आप भी खाएंगे। अगर इनको अगर पोलियो की दवा अगर ये न चलती तो ये हम गरीब और मर जाते, इसलिए कि ये गरीब अगर जहाँ अगर बीमारी होती तो ये जाते वही डॉक्टर के पास, जहाँ 10 रुपए लगता तो वहाँ 20 रुपए लेता था। आसाम गुवाहाटी में हम जाते हैं ट्रेन पे, कभी बीमार हो जाती, पीड़ हो जाती, पैसे कौड़ी सब छीन जाते हैं साहब, वो छीन जाते हैं। फिर भी मजबूरन हम अपना पेट दाब के जाते हैं कि अपने घर में जाके क्या बताएंगे। वहाँ लड़के बच्चे खुशी होंगे कि हमारे लड़के गए हैं, हमारे पापा गए हैं कि वहाँ से 2 पैसा लाएंगे, हमें खुशी मनाएंगे। वहाँ पे आएंगे कि खुशी मनाएंगे, कपड़ा लाएंगे, ओढ़ना लाएंगे, कुछ मीठा मिठान लाएंगे खाने के लिए। अब बाबू ये जब हमारे रास्ते में ये सब स्थिति जब खो गई तो गरीब आदमी को ऊपर वाले से सहारा किसी तरह अपना आंसू बहाते चले गए। Indian Constitution guarantees the right to equality to all strata. But in reality, this right has not reached many lower sections of society. It is these people who struggle day in and day out to earn the basic amenities for survival. They are the engines of our nation's progress, but at the end of the day, they simply end up becoming another brick in the wall. फिर भी यहाँ पे हम लोग आते हैं, अपनी अपनी समाचार सगल से काटते हैं और काट काट के फिर भी अपनी मजबूरी के किसी तरह जाते हैं यहाँ से अपने वापस घर। तो फिर भी लड़कों बच्चों से मिलते हैं, फिर भी उनका कपड़ा खाने पीने के तकलीफ आ जाए, ये मुसीबत हमारे पास है कि फिर भी नहीं हट रहा ये गरीबी में। तुम बिन मेरे हैं कौन, हे नाथ के अनाथ, यही सकल संसार के पकड़ू बारों हाथ। आया वहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना यूं तुझको वहाँ। सैर करना भूल कर निज अपना घर बना कर टिक गया, आज करो अपने देश के परदेश में क्यों रुक गया।